गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप सभी को आज क्लास 8 की गणित की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए, धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब से दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका क्या गुण होता है। तो समलंब का परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए कि समलंब जो है इसका परिभाषा क्या होता है। समलंब का जो होता है, ये समलंब का ये फिगर है, इसमें ABCD। तो समलंब में जो होता है वो एक युग्म जो होता है भुजा का वो समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। तो बोल सकते हैं वैसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म क्या हो, यानी कि एक युग्म समांतर हो। जैसे ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? समांतर है। तो एक मतलब युग्म जो होता है, एक भुजा का युग्म वो समांतर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। और ये देखो, ये दोनों समांतर नहीं ना है, इसीलिए ये दोनों समांतर नहीं, क्योंकि ये आगे चल के ये क्या होगा, एक दूसरे को काटेगा। तो जो काटता है वो समांतर रेखा नहीं होता है, वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और जो नहीं काटता है, जो एक दूसरे का पैरेलल चलता है, यानी कि बराबर में चलता है, जैसे रेल का पटरी होता है, एक दूसरे का बराबर में चलता है ना, तो वो समांतर होता है। तो उसी प्रकार से ये दोनों, और एक प्रॉपर्टीज भी है, एक गुण है कि जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करता है ना, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री। तो इस तरह इधर भी होगा, ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो मान के चलिए ये कोण 100 डिग्री है और ये कोण मालूम नहीं है, ये कोण 110 डिग्री है, ये मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों कोणों का योग होता है 180। 180 में अगर हम लोग 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 80। तो ये कोण निकल जाएगा 80। फिर उसी तरह से यहाँ 180 में 110 को माइनस कर देंगे 70, तो ये निकल जाएगा 70। तो इस तरह से हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, देखिए, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया है ये कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर कितना दे दिया है? 110 डिग्री। तो 110 डिग्री है, तो कोण D तथा कोण C ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लिखेंगे ABCD। चलिए बता दे। एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 53, क्लास 8, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजाएं 6 सेमी हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। और इसका आसन भुजा, इसका क्या है? आसन भुजा 3:2 है, यानी कि 3:2 में दिया है भुजा को। और एक भुजा जो है, पहली आसन भुजा जो है वो 6 सेमी है, तो दूसरी आसन भुजा हम लोग को निकालना है। दूसरी आसन भुजा क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो मान लेते हैं, सॉल्व लिखेंगे, माना कि पहली आसन भुजा 3x तथा दूसरी आसन भुजा
2x है, यानी कि एक 3x और एक 2x, क्योंकि 3:2 में था इसीलिए। लिखेंगे अब, यानी लिखेंगे प्रश्न या प्रश्नानुसार। अब क्या कर रहा है कि पहली भुजा यानी कि पहली आसन भुजा 6 सेमी, यहाँ लिख सकते हैं कि पहली आसन भुजा बराबर, तो पहली आसन भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो पहली आसन भुजा को क्या माने थे 3x, तो 6 सेंटीमीटर, ये 3 दूना 6, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर, x का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम x का, यहाँ से जो x का वैल्यू से हम दोनों आसन भुजा का अनुपात से जो है भुजा निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे तो नहीं, एक मिनट, तो पहली तो लिखेंगे अतः लिख देंगे अतः, और माने थे जो उसको वापस कर देंगे, तो पहली आसन भुजा बराबर, तो पहली आसन भुजा को माने 3x, तो x का वैल्यू 2 आ गया, तो देखो 6, तो देखो पहली आसन भुजा हम लोग को 6 दिया हुआ था, 6 यहाँ भी निकल गया, इसका मतलब कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। उसके बाद दूसरी आसन भुजा, तो दूसरी आसन भुजा को 2x माने थे, तो 2 और x का मान 2, तो कितना है 4, यानी कि दोनों आसन भुजा निकल गया कितना 6, पहली आसन भुजा 6 और दूसरी आसन भुजा 4 निकल गया। जब दोनों आसन भुजा निकल गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका परिमिति निकाल सकते हैं, आराम से परिमिति निकाल सकते हैं। लिखेंगे अब समांतर चतुर्भुज का परिमिति बराबर, तो चारों भुजा का योग होता है, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यानी सभी भुजा को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका परिमाप निकालेंगे, तो 6 + 4 फिर 6 + 4 बराबर 20 सेंटीमीटर, इसका हो गया परिमाप, ये हो गया आपका आंसर। चलिए उतारिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है। समांतर चतुर्भुज का एक कोण क्या है 120 डिग्री का, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी, बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगी, ये पूछ रहा है। मतलब कि एक कोण दिया हुआ है, तो बाकी तीनों कोणों का योग तो आराम से निकाल लेंगे। इस पिछले क्लास में यानी कल बताए थे कि समांतर चतुर्भुज का जो है सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये भी बताए थे हाँ, समांतर चतुर्भुज का जो है ये कोण और ये कोण क्या बताए थे 180 डिग्री नहीं, ये कोण और ये कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, ठीक। और उसके बाद ये कोण और ये कोण यानी कि ये आसन कोण क्या है आसन कोण, तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री, फिर ये कोण मिला के 180 डिग्री, फिर ये कोण मिला के 180 डिग्री, बताए थे ना। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है। लिखेंगे दिया गया है कोण A बराबर 120 डिग्री, तो शेष तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए, तो आराम से कर लेंगे। लिखेंगे
लिखेंगे अब समांतर चतुर्भुज के आसन कोण बराबर। तो आसन कोण बराबर, तो आसन कोण, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए है 120 डिग्री और कोण बी मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए कोण बी निकाल लेंगे। 180 में 120 को घटा देंगे, तो कोण बी हो गया हम लोग को 60 डिग्री। आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। फिर इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी हम लोग निकाल लिए अभी 60 डिग्री, निकाले ना। कोण सी निकालेंगे अब, तो क्या करेंगे, कोण सी 180 डिग्री में फिर 60 डिग्री को घटा देंगे, तो इसीलिए आ जाएगा कोण सी बराबर 120 डिग्री। फिर कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी अभी निकाले 120 डिग्री, तो कोण डी निकल जाएगा 120 डिग्री में, सॉरी 180 डिग्री में 120 डिग्री घटा देंगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो निकल गया 60 डिग्री। ये तो ये मेथड था। एक और मेथड है, ये कोण अगर जैसे ये और ये कोण निकालिए, जैसे ये 120 और ये 60, तो इसके आमने सामने जैसे ये 60 हुआ तो ये भी 60, और ये 120 है तो ये 120, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी कि समूह कोण क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे था कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 120 डिग्री तथा कोण डी बराबर 60 डिग्री। इस तरह से 3 कोण निकल गया। चलिए उतार लीजिए।